नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को बहुजन के नाम पर बरसाती मेढकों की तरह पनपे राजनीतिक संगठन और नेताओं से सावधान रहने की नसीहत दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, बीजेपी, कांग्रेस और सपा के सहारे और इशारे पर चलकर बहुजन की एकता को कमजोर करने वाले नेता अपने निजी स्वार्थों के चलते विधायक, सांसद और मंत्री ही क्यों न बन जाएं। उनसे समाज का कोई भला नहीं होने वाला है। ऐसे लोगों से सावधान रहें। उनके इस पोस्ट को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी मऊ विधानसभा सीट पर अपना सिंबल बचाने के लिए हाईकोर्ट जाएगी। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओपी राजभर ने कहा कि उनकी अब्बास अंसारी से बात हुई है। सुबह सपा उनके साथ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर सुबह सपा के टिकट पर अब्बास चुनाव जीते थे, जिनकी सदस्यता 2 साल की सजा मिलने के बाद रविवार को खत्म कर दी गई। मऊ सीट खाली होने के बाद राजभर ने इस पर अपनी दावेदारी भी ठोक दी है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने विदेश दौरे पर भारत की राष्ट्रभाषा को लेकर पूछे गए एक सवाल का ऐसा जवाब दिया कि भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में काफी देर तक तालियां बजती रहीं। कनिमोझी ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश दौरे पर गए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रही हैं। इसी दौरान उनसे भारत की राष्ट्रभाषा को लेकर एक सवाल पूछ लिया गया जो उनके लिए उलझाने वाला था, लेकिन उन्होंने बहुत ही हाजिर जवाबी का परिचय देते हुए ऐसा उत्तर दिया कि वह जिस राष्ट्र हित के मकसद से गई हैं उसे और संबल मिल गया। उनका उत्तर था विविधता में एकता। कनिमोझी का यह जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जोरदार सबक सिखाया। पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी देता रह गया और भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद भी विपक्ष सरकार से जानकारी मांग रहा है कि इस संघर्ष में भारतीय सेना के कितने लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा है। विपक्ष को पता होना चाहिए कि युद्ध में जीत या हार सैन्य नुकसान से तय नहीं होती, बल्कि यह राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति से तय होती है। सिंगापुर में सीडीएस अनिल चौहान के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए इंटरव्यू के बाद राजनीतिक गलियारों में काफी बातें हो रही हैं। सिंधु जल समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भ्रम फैला रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि चीन ने ब्रह्मपुत्र का प्रवाह रोका भी तो भारत फायदे में ही रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब से भारत ने सिंधु जल समझौता IWT स्थगित किया है, पाकिस्तान बिलबिला रहा है। उसकी ओर से इस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है कि अगर चीन भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक दे तो भारत पर क्या गुजरेगा, लेकिन हकीकत समझने पर तस्वीर कुछ अलग ही नजर आती है। पाकिस्तान की ओर से भ्रम फैलाने की कोशिशों को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तथ्यों को सामने रखकर दूर करने की कोशिश की है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देश भर में बड़े लेवल पर किस रूप में किस तरह से ले जाया जाए, इसे लेकर बीजेपी में कई योजनाएं बनी, लेकिन एक खबर ने तमाम योजनाओं को प्रभावित कर दिया। खबर आई कि बीजेपी अब देश भर में घर घर सिंदूर भेजेगी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन बीजेपी ने खबर आने के 2 दिनों तक इसका खंडन भी नहीं किया। तब माना गया कि ऐसा अभियान होगा। एक बड़े वर्ग में इस अभियान का विरोध भी हुआ। एमपी पीसीसी मुख्यालय में करीब 10 साल बाद राहुल गांधी के कदम पड़े हैं। वह 5 घंटे तक पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। साथ ही एमपी में पार्टी की चुनौतियां क्या है उसके बारे में समझेंगे। कांग्रेस पार्टी अगर बीच के 15 महीनों को छोड़ दे तो करीब 2 दशक से सत्ता से दूर है। लोकसभा चुनाव में एमपी में पहली बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। छिंदवाड़ा जैसे अभेद किले को भी पार्टी नहीं बचा पाई। ऐसे में राहुल गांधी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। वह एमपी में संगठन के अंदर नई जान फूंकने आ रहे हैं। प्रदेश भाजपा की ओर से इसी जून महीने में एक साथ 5 तरह के अभियान चलाए जाएंगे। इन अभियानों के जरिए पार्टी गांव-गांव और घर-घर तक अपनी पहुंच बनाते हुए लोगों को जोड़ने की मुहिम शुरू कर रही है। हालांकि गत विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक यानी करीब 1.5 साल में भाजपा ने लाखों नए लोगों को पार्टी से जोड़ा।
हजारों की संख्या में कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेता और कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए। भाजपा बतौर संगठन नियमित रूप से अलग अलग अभियान चलाती रहती है ताकि संगठन मजबूत रहे और नए लोग भी जुड़ सकें। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम MSRDC ने समृद्धि महामार्ग के अंतिम फेज के उद्घाटन का मुहूर्त निकाल लिया है। गुरुवार 5 जून को इगतपुरी से ठाणे तक बने समृद्धि महामार्ग के 76 किलोमीटर के मार्ग को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। अंतिम फेज के खुलने से वाहन कम समय में मुंबई से नागपुर आ जा सकेंगे। समृद्धि के अंतिम के 76 किलोमीटर के मार्ग का निर्माण कार्य करीब 1 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया है, लेकिन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हाईवे का उद्घाटन कराना चाहती थी। इस वजह से निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी अंतिम फेज को वाहनों के लिए खोला नहीं जा रहा था। एमपी बीजेपी के पुराने शेरों की दहाड़ फिर से सुनाई देने की उम्मीद है। हाशिए पर चल रहे नेता फिर से एक्टिव हो गए हैं। साथ ही पीएम मोदी के एमपी दौरे के दौरान स्वागत करने भी पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के लिए जून महीना बड़ा राजनीतिक बदलाव का संकेत दे रहा है। साल 2023 के आखिरी में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कई बड़े बदलाव देखने को मिले थे, जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटाकर डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। वहीं कई का कदावर भाजपा नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।